विश्व में शांति का संदेश देने वाले प्रधान गौतम बुद्ध की चरणों में नमन करती हूँ। शिक्षा की देवी ज्ञान की ज्योति माँ सावित्री फुले जी के चरणों में नमन करती हूँ। माँ ज्योतिराव फुले जी के चरणों में नमन करती हूँ। त्याग की देवी माता रमाबाई अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करती हूँ। उनकी जन्म जयंती पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर उपस्थित मेरे पिता समान बुजुर्ग, माता बहने, नौजवान साथी सभी के लिए मेरा क्रांतिकारी जय भीम, मैं बधाई नीला प्रणाम पेश करती हूँ। और मंच पर उपस्थित मेरे नेतागण सभी भाई के लिए मेरा क्रांतिकारी जय भीम, मैं बधाई नीला प्रणाम पेश करती हूँ। अगर इस सामंतवादी लड़ाई को खत्म करना है तो हम सबको एकजुट होकर लड़ना होगा। मेरे घर में भाइयों, एकजुट होकर लड़ना होगा। बताइए कौन कौन लड़ने के लिए तैयार है? बताइए सभी लड़ोगे? देखो बाबा साहब ने तो लंदन में जाकर पढ़ाई की, इसलिए हर अधिकारों के लिए बाबा साहब ने इतने कष्ट मुसीबत में बाबा साहब ने 4 बच्चे का इंतजाम हो गया। बाबा साहब हमारे लिए इतना हक अधिकार दे गए कि आज हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, साफ पानी पी सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों, अगर तुम गीता कुरान पढ़ोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको पढ़ना होगा, अगर नहीं पढ़ सकते तो आगे बढ़ नहीं सकते। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा व चेतने का दूसरा जिसने किया है उसने बिगाड़ा है, जिसने नहीं किया उसी ने देश को बिगाड़ा है। मेरे भाइयों बहनों, अरे सुबह है तो काम हो जाए, कि सुबह है तो काम हो जाए और मंदिर है तो मुकाम हो जाए, कि सुबह है तो काम हो जाए और मंदिर है तो मुकाम हो जाए। अरे खुद को वो काबिल बना दे कि खुद को इतना बुलंद कर दो कि तुम्हारा नाम सुनते ही काम हो जाए। अरे बाबा साहब के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे, कि बाबा साहब के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देंगे। बनवादियों, अगर ज्यादा उछल कूद करने की कोशिश की तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां उठा कर देंगी, तुम्हारी छाती में इतना भीतर भर देंगे। अगर जब बाबा साहब लंदन गए तो हमें वोट का अधिकार बाबा साहब लेकर आए, जाना हमें वोट का अधिकार नहीं था। मेरे भाइयों बहनों, लेकिन मैं कहती हूँ कि जिसने अपना वोट बेच दिया उसने अपनी बेटी बेच दी। बाबा साहब ने कहा था कि वोट की परवाह अपनी बेटी के बराबर कहना। लेकिन आज एक माँ बहने भाई क्या करते हैं, एक परिवार में और एक तरह से मुर्गे में बेच देते हैं। मेरे भाइयों बहनों, लेकिन एक मुर्गा और एक परिवार के आज ताकत कई गुना ज्यादा हो जाता है। मेरे भाइयों बहनों, जिसकी कौम राजा होती है उसका राजा भी राजा होता है। जिसका अगर राजा होता है उसकी कौम राजा होती है, जिसका राजा नहीं होता उसकी कौम भी भिखारी होती है, राजा नहीं होती। मेरे भाइयों बहनों, जब तक आप सोचोगे समझोगे नहीं, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आगे बढ़ नहीं सकते। ना तो नेता बन सकते, ना कलाकार बन सकते, ना आज भी लगता है आज दुनिया में कुछ नहीं बन सकते। बाबा साहब की बदौलत बाबा साहब ने पढ़ाई लिखाई की, तभी बाबा साहब देश के नंबर 1 पे आने वाले विद्वान, जिसे सिंपल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। अगर बाबा साहब पढ़ते लिखते नहीं तो आप सारी दुनिया में बाबा साहब का नाम, दुनिया देश में तो देश में बाबा साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी। देश में बाबा साहब की पूजा होती है। मेरे भाइयों बहनों, अभी मेरी फेसबुक पे जब लाइव देख रही थी तो अमेरिका से पहले क्या भारत के लोग हैं जो बस भारत से जो भी जाने लायक है वो है बाबा साहब का लिखित संविधान। भारत के 2 वाली के लोग जिनकी इज्जत हमारी जूतों के नीचे है। मेरे भाइयों बहनों, सबने उन्होंने हमें गाली दी। मेरे भाइयों बहनों, जब तक अगर तुम पढ़ लिख जाओगे, आगे पढ़ जाओगे, तो अगर हमारी भी सरकार बनेगी, जब हमारी सरकार बनेगी मेरे भाइयों बहनों, तो हमारे ही विरोध। हेलो भाई, क्या कर रहे हो? अगर जब हमारा नेता होगा तो हमारे जूता सजाने में रखेगा। मेरे भाइयों बहनों, ये बात ध्यान रहे। अगर जब बाबा साहब ने इतने महापुरुषों ने
अब सबकी कुर्बानी लगे बाबा साहब ने चाचा बच्चे बलिदान कर दिए। अरे अपने दिल पर हाथ रख के देखो, महसूस करके देखो, अगर उन्हें क्या डाउट करता है तो कितना दुख और दर्द होता है। बाबा साहब ने तो चाचा बच्चे को मार कर दिए, बाबा साहब की दिल पे क्या धुजी होगी मेरे बहनों भाइयों। अगर दुनिया में अगर के काम करना है तो बाबा साहब जैसे करना होगा मेरे बहनों भाइयों। ना तो कभी अगर मंदिर में भगवान होता तो हम पे जुल्म अत्याचार नहीं होने देता। चाहे भगवान हो, गॉड हो, अल्लाह हो, ईश्वर हो, ईश्वर कतिया हो, कोई भी हमें किसी की बुराई नहीं करती। लेकिन बस मुझे इतना कहना है कि अगर तुम अंधविश्वास में डरे रहोगे तो आगे कभी बढ़ नहीं पाओगे मेरे भाइयों बहनों। जो लोग अगर कोई हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मेरे भाइयों बहनों, अगर कोई हिंदू राष्ट्र बनने की बात अभी सामने आई थी कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मैं ये कहती हूँ कि संविधान मिट नहीं सकता भारत में, संविधान मिट नहीं सकता। तो संविधान नहीं मिट सकता तो हिंदू राष्ट्र भी बन नहीं सकता। अरे जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, कि जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा। अगर हौसला बुलंद होगा तो वक्त भी रुक जाएगा, कि दुश्मन के जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, हौसला बुलंद होने तो वक्त भी रुक जाएगा। अरे बाबा साहब कहते थे कि अगर एक साथ चलोगे तो इंसान को आसमान भी झुक जाएगा। अगर दुनिया में जब बाबा साहब ने इतनी जुल्म अत्याचार से बाबा साहब ने हमें छुटकारा दिलवाया मेरे भाइयों बहनों, अगर एक बार बाबा साहब के लिए तालियां बजा दो तो आपके हाथ क्या बात क्या कि भिनकी कलम झुकने नहीं देंगे। अरे भिनकी कलम झुकने नहीं देंगे और हम बाबा साहब की औलाद हैं, संविधान झुकने नहीं देंगे। कि जो बिच्छू नहीं बन सकते वो पाप बनने की कोशिश करते हैं। अरे बिच्छू नहीं बन सकते वो पाप बनने की कोशिश करते हो मनवादियों। अगर जब तक भारत का संविधान है, संविधान रहेगा कि मनवादियों को मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग मनवाद फैलाते हैं उनसे मेरा कहना है कि बिच्छू नहीं बन सकते पाप करने की कोशिश करते हो। मोदी जी बाबा साहब को मेरे की भूल नहीं होगा और पाप करने की कोशिश करते हो। जो उनका हार मान ले वो वीर नहीं है। अरे जो उनका हार मान ले वो वीर नहीं है, जो प्यास का बुझा सके वो वीर नहीं है। जो उन्होंने हार मान ले वो वीर नहीं है, जो प्यास का बुझा सके वो वीर नहीं है। अरे संविधान को बाबा साहब का लिखा है, संविधान को बाबा साहब ने लिखा है। अगर जब तक संविधान जारी रहेगा, संविधान है तो हम सबको एक अगर लड़ना है तो संविधान से लड़े, तलवार से नहीं लड़ सकते मेरे भाइयों बहनों। बाबा साहब कहते थे कि कलम से लड़ना ना तुम्हारी जीत तलवार से होगी, ना चाकू से होगी, ना बंदूक से होगी। मेरे भाइयों बहनों अगर लड़ना है तो कलम से लड़ना सीखो, तब ये लड़ाई हम लड़ पाएंगे, वरना आगे बढ़ नहीं सकते। और अगले वक्ता अपनी बात रखें। अगर मेरी बात में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे अपनी बहन बेटी से अच्छे बात करें। धन्यवाद।